नमस्कार, मैं हूं अंचल सक्सेना और द मेसी सक्सेना में आपका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो मेरी ही 3 किताबों के बारे में। शुरू करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है मेरी इन 3 किताबों के बारे में, जो कि है पहला उपन्यास विश्वास और मैं अधूरी कहानी का पूरा रिश्ता, दूसरी नॉन फिक्शन किताब मेरी कचहरी न्यायधनालय और तीसरा कहानी संग्रह चुटकी भर कहानी। तो आइए बात कर लेते हैं इन तीनों किताबों के बारे में। सबसे पहले मैं अपनी नई और तीसरी किताब चुटकी भर कहानी के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये पिछले ही वर्ष अक्टूबर 2020 में प्रकाशित हुई है और ये एक कहानी संग्रह है। जैसा कि इसका नाम है चुटकी भर कहानी। इसमें 13 कहानियाँ हैं और हर कहानी का एक अपना अलग स्वाद है, एक अलग रंग है। 13 में से 12 कहानियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हालांकि 2 कहानियाँ एक ही टॉपिक पर हैं, मिलती जुलती बातों पर हैं। तो मैं इस किताब के बारे में ये कहूँगी कि जैसे एक इंडियन प्लाटर होता है, एक भारतीय भोजन थाल होता है, उसमें अलग अलग कटोरियों में सब्जियां, दाल, कढ़ी, चावल और रोटी, रायता, मिठाई, पापड़, अचार सब चीज़ मौजूद होती है और आपको एक ही जगह पर बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाते हैं और ये आपका चुनाव होता है कि आप किस फ्लेवर को, किस स्वाद को, किस कौरे में कितना अपने मुंह तक ले जाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ चावल में मिलाकर खाना चाहते हैं या सिर्फ बीच में थोड़ा सा अचार चख लेना चाहते हैं। इसी तरीके से ये मेरी किताब है। एक ही किताब में 13 कहानियाँ और 13 अलग अलग तरीके के स्वाद आपको मिलेंगे। ये एक ऐसी किताब है जो सिर्फ किसी एक थीम तक सीमित नहीं है, किसी एक प्रेम कहानी तक सीमित नहीं है। इस किताब में आपको चाइल्ड अब्यूज से संबंधित कहानियाँ, 2 कहानियाँ मिलेंगी। इसके अलावा आपको एक कृष्ण द्रौपदी का काल्पनिक और छोटा सा संवाद मिलेगा। इसके अलावा आपको एक मर्डर मिस्ट्री भी मिलेगी और मेरी फेवरेट एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी मिलेगा। इस किताब में आप कागज़ और कलम की एक मीठी बातचीत पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी प्रेम कहानी जो कभी शायद किसी ने भी जिसकी कल्पना ना की हो। ये कागज़ और कलम जब आपस में बात करते हैं, उनके बीच कैसा स्नेह है, कैसा प्रेम है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा कविता और कहानी भी आपस में एक जगह बात सकते। जो पहली कहानी है वो कविता और कहानी है और दोनों अपनी अपनी किताबों से बाहर निकल कर एक शाम बैठकर आपस में बातें कर रही हैं। तो कविता और कहानी आपस में क्या बात कर सकती हैं, ये सब जानने के लिए आप पढ़ें चुटकी भर कहानी। इसके अलावा जो 2 कहानियाँ चाइल्ड अब्यूज़ पर हैं, उन पर मैं ख़ास ज़ोर देना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि शायद ही दुनिया में कोई औरत, कोई बच्ची ऐसी हो कि जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरीके का शोषण, यौन शोषण, शारीरिक शोषण न झेला हो, ना उसे वो जानती ना हो। ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे संसार भर की, सिर्फ भारत की नहीं, हर जगह की, कि बहुत कम उम्र में ही लड़कियां बहुत मैच्योर्ड हो जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया, समाज, उनका परिवार, रिश्तेदार सब मिलकर उनको परिपक्व बना देते हैं और एक अब्यूज़ या सेक्सुअल ऑफेंस उनके प्रति जो कभी ना कभी हो ही जाता है, कोई ना कोई कर ही देता है। वो कोई घर परिवार का व्यक्ति हो सकता है, वो कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है, वो कोई जानकार हो सकता है, वो कोई अनजान हो सकता है और हर छोटी बच्ची इसे बहुत कम उम्र से समझने लग जाती है। ये हमारे संसार की, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी दुविधा है और इस बात को मैंने अपनी 2 कहानियों के माध्यम से अपनी किताब में दर्शाया है। और जो भी आप सब, जब भी आप ये किताब आप सब ये पढ़ें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बार बार लोग कहते हैं जब भी चाइल्ड अब्यूज़ या वुमेन अब्यूज़ पर, सेक्सुअल ऑफेंसेस पर बात होती है कि हम एक माँ बाप के तौर पर माँ बाप के तौर पर लोग भूल जाते हैं या लापरवाह हो जाते हैं अपने बच्चों के प्रति। सिर्फ छोटा बच्चा, लड़का लड़की ये नहीं, लड़के भी,
कि हम ध्यान नहीं देते कि कौन सा हमारा अपना ही व्यक्ति, हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा कोई जानकार व्यक्ति हमारे बच्चे से कितनी नज़दीकी बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है। और इन सब चीज़ों के प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए। इन सब बातों के प्रति कभी भी माँ बाप को, कभी भी किसी पारिवारिक व्यक्ति को लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो ये थी छोटी सी बातचीत मेरी तीसरी और नई किताब चुटकी भर कहानी के बारे में। दूसरी किताब है मेरी कचहरी न्याय धनालय, और ये किताब वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई थी। ये किताब असल में मेरे अपने निजी अनुभवों पर आधारित है। चूँकि मैं पेशे से एक वकील हूँ, हालाँकि मैंने कुछ समय से वकालत करना छोड़ दिया है, पर मैंने लगभग 4 से 5 साल के दौरान वकालत की है, क्रिमिनल प्रैक्टिस किया है अपने ही शहर फर्रुखाबाद की जिला कचहरी में। तो ये किताब पतली सी किताब है और उसी बारे में है, मेरे अपने अनुभवों के बारे में है। और ऐसा नहीं है, ये बहुत गंभीर किताब नहीं है, ये एक हल्की-फुल्की हँसी मज़ाक भरी किताब है, और इसे मैं ज़्यादातर सार्कास्टिक कहूँगी। मैंने हँसी मज़ाक और कटाक्ष के माध्यम से अपने अनुभवों को इस किताब में दर्ज किया है, इसे आप मेमोयर कह सकते हैं। और ये इसका नाम पढ़ के और इसका कवर देख के ये मत सोचिए कि इसे सिर्फ वो लोग पढ़ सकते हैं जो वकील हैं या जो कचहरी से संबंधित हैं। ये किताब हर कोई पढ़ सकता है। ये एक हल्की-फुल्की सी मज़ेदार किताब है। अगर आप कचहरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ख़ास तौर से छोटे शहर की छोटी-छोटी जिला कचहरियों के बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप उसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में, कैसे केसेस चलते हैं, वकीलों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना होता है, और मुवक्किलों को किस तरीके की और क्यों परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या तारीख पर तारीख मिलती है पर इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता जल्दी, तो आप इस किताब को पढ़िए। और मैं ये दावा करती हूँ कि आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे, आपको हँसी भी आएगी, आपको मेरा सार्काज़्म पसंद भी आएगा, और आपको बहुत सारी कड़वी सच्चाइयाँ जानने को मिलेंगी। तो फिर देर किस बात की, मेरी कचहरी पढ़ डालिए। विश्वास और मैं, अधूरी कहानी का पूरा रिश्ता एक उपन्यास है, और ये मेरी सबसे पहली किताब है। ये किताब भी सन 2019 से प्रकाशित हुई थी, हालांकि इसे मैंने लिखना शुरू कर दिया था सन 2017 में। और इस किताब के बारे में ये कहूँगी कि मुझे लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, या ये उपन्यास, ये प्रेम कहानी मुझे लिखने की प्रेरणा मिली दिव्य प्रकाश दुबे जी की किताब मुसाफिर कैफ़े से। और मैं बहुत जल्द ही अपनी किसी वीडियो में मुसाफिर कैफ़े के बारे में बात करने वाली हूँ। हालांकि मुसाफिर कैफ़े काफ़ी समय से बाज़ार में है और बहुत सारी बिक चुकी है। लोग बहुत प्यार करते हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी से, और मैं भी उनसे बहुत स्नेह करती हूँ। उनकी लेखनी का, उनके लेखन का, उनकी किताबों की मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। और उन्हीं की किताब मुसाफिर कैफ़े को पढ़ने के बाद मुझे प्रेरणा मिली कि मैं ये किताब लिखूँ, मैं ये कहानी लिखूँ। क्योंकि वो उनकी उस किताब में, और कई बार उन्होंने ये बात कही है कि हर इंसान के पास, हर व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी होती है जो उसे खुद ही लिख डालनी चाहिए। इस एक वाक्य ने मेरे ऊपर इतना प्रभाव डाला कि मैंने ये कहानी लिखनी शुरू कर दी, और फिर ये सन 2019 में एक उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुआ। और इस प्रेम कहानी की ख़ास बात ये है कि ये एक नॉर्मल, एक टिपिकल, एक स्टीरियोटिपिकल प्रेम कहानी नहीं है। आपको इसकी प्रोटोगनिस्ट, जो इसकी नायिका है, वो आपको एक सशक्त लड़की मिलेगी। एक ऐसी लड़की जो प्रेम में डूबी हुई है, बहुत बेइंतहा किसी से प्यार करती है, लेकिन उसका आत्मसम्मान, उसकी उसकी अपनी दुनिया, उसकी शख्सियत, उसका अपना व्यक्तित्व उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसके लिए उसका प्रेम है। और बहुत सारे इमोशंस के ऊहा-पोह, उथल-पुथल से होते हुए कैसे दो प्रेमियों का प्रेम जूझता है, ऊपर-नीचे होता है, समाज से लड़ता है, जातिवाद से लड़ता है, और उसके बाद फिर आखिरकार नायिका अपने प्रेम और आत्मसम्मान के बीच किसे चुनती है, ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मेरा उपन्यास विश्वास और मैं, अधूरी कहानी का पूरा रिश्ता। तो ये थी मेरी 3 किताबें, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए,
और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले मेरे रिव्यूज़, बुक रिकमेंडेशंस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए बुक रिव्यू, नए बुक रिकमेंडेशन के साथ। नमस्कार।